सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गॉड गिव सेक्ट और मुलान वैली के एल्डर अभी भी जियामा एम्पायर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसीलिए जियोयान ने दोनों सेक्ट के बैरक पर मेडुसा के साथ काम किया। जियोयान ने मुलान वैली के बैरक में घुसकर टाइगर एल्डर को मार डाला था, जिसकी वजह से मुलान वैली के एक्सपर्ट ने उसे घेर लिया। मेडुसा यान लोटियन को खत्म करके जल्दी से वहां आ गई थी और उसने जियोयान को बचा लिया था और मेडुसा ने लायन और बेयर हेड को भी मार डाला था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान एक पहाड़ पर था। वो अपनी डुक्यू को ठीक करने के लिए मेडिसिनल पिल लेता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से मेडुसा की मदद करने जाना होगा। तभी मेडुसा उसके पास आती है। जियोयान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मेडुसा उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों रुके हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मुलान वैली के एक्सपर्ट हमारे पीछे हैं। जियोयान देखता है कि उनके पीछे आ रहे हैं। तभी मेडुसा जियोयान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी हम वहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं, जो अभी उन एक्सपर्ट को देख रही थी। वो सोचती है कि जियोयान का प्लान कामयाब रहा और वहाँ से निकल जाती है। मेडुसा और जियोयान तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मेडुसा उसे कहती है कि उन एक्सपर्ट्स की स्पीड हमसे बहुत स्लो है, इसीलिए हमें छिपने की एक जगह ढूंढनी होगी। और वो एक पहाड़ के पास आकर शील्ड में खुद को छिपा लेते हैं, जिससे मुलान वैली और गोल्ड की सेक्ट के एक्सपर्ट उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मेडुसा अपना मास्क हटा लेती है और जियोयान से कहती है कि अब हम सेफ हैं। जियोयान उसे तेज कहता हुआ पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। मेडुसा कहती है कि जब तक वो पॉइजन लेडी इनका साथ नहीं देती, ये मुलान वैली और गोल्ड की सेक्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेडुसा उसे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें कोई खास चीज मिली। जियोयान टाइगर हेड की 3 हेड सेवेज स्किल स्क्रॉल निकाल कर बताता है कि यह मुझे टाइगर हेड से मिला, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक ही स्क्रॉल है, इसीलिए यह ज्यादा उपयोग का नहीं होगा। तो मेडुसा उसे लायन और बेयर हेड से मिले हुए स्क्रॉल देती है, जिससे वो 3 बीस्ट सेवेज स्किल कंप्लीट हो सकती थी। जियोयान ये देखकर हैरान हुआ कहता है कि तुमने उन दोनों को मार भी डाला। मेडुसा हंसते हुए हमें जवाब देती है। जियोयान सोचता है कि अभी भी मेरी और मेडुसा की पावर में बहुत गैप है, मैं उन दोनों कमीनों को मार नहीं पाया था। जियोयान उसे कहता है कि 3 सेवेज स्किल तुम्हारी स्नेक पीपल ट्राइब के लिए बहुत यूजफुल होगी, इन स्क्रॉल को तुम रख लो। कायलिन उन्हें लेने से इनकार कर देती है। जियोयान कहता है कि फिर मैं इन स्क्रॉल को हेवन सोल ब्लड बोन पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बदले में लूंगा। तो मेडुसा उसे यहाँ लोटियन के पास से मिला स्क्रॉल भी निकाल कर देती है और बताती है कि इसमें गॉड की सेट के सीक्रेट को गहराई से छिपाया गया है। शायद इसमें किसी प्रकार की फ्लाइंग फाइट टेक्निक क्रिएशन मेथड होना चाहिए, जिससे सबस्टेटिव जायंट स्विंग्स बनाने के लिए हाई ग्रेड मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। अगर तुम इसकी सक्सेसफुली प्रैक्टिस करते हो तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। इस फ्लाइंग स्पीड के सामने तुम पर्पल क्लाउड विंग्स को भूल जाओगे, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। जियोयान उसे कहता है कि ये चीज 3 बीस्ट से स्किल से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। पर कायलिन उसे भी लेने से मना करती हुई बताती है कि तुम इसे अपने पास रखो, और वो थोड़ी इमोशनल हुई उसे कहती है कि मुझे वापस स्नेक पीपल ट्राइब में लौटना होगा। अब हमारे शक्तिशाली दुश्मनों का सफाया हो चुका है, इसीलिए जियामा एम्पायर के हालात अभी ठीक है और ये वक्त हमारी स्नेक पीपल ट्राइब के थ्रिव और मल्टीप्लाई होने के लिए एक न्यू टेरिटरी बनाने का होगा, इसीलिए मुझे इसका चार्ज उठाने वापस लौटना होगा। जियोयान कहता है कि तुम केयरफुल रहना। मेडुसा उसे कहती है कि तुम निश्चित रहो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वहीं फिर हमें जूनर को दिखाया जाता है, जिसे ओल्डिंग बताता है कि उन शान को काफी समय पहले जियोयान ने मार डाला और अब मिस्टिक लॉर्ड सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जियोयान ने अपना ग्रेट रिवेंज ले लिया है। जूनर इससे खुश होती हुई कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 4 सालों में जियोयान फाइट एम्ब्रा क्लास में पहुंच जाएगा। वास्तव में जियोयान ने मुझे सरप्राइज कर दिया। ओल्डलिंग कहते हैं कि मिस्टिक लॉर्ड सेट की लड़ाई में याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल के एक मेंबर ने पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। जूनर कहती है कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि हॉल ऑफ सोल ने कार्यवाही की और उन्हें याओ लाओ को पकड़ लिया। तुम हॉल ऑफ सोल्स की लोकेशन को ढूंढने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजो, क्योंकि जियोयान के पिता को भी हॉल ऑफ सोल्स ने पकड़ा है। मुझे डर है कि कहीं वो उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे। और वो गुस्से में कहती है कि हॉल ऑफ सोल्स ने ये सब जियो परिवार
परिवार के तोशी एशियन गॉड जेट पीस की वजह से किया। ऑर्डलिंग कहते हैं कि मैंने सुना है कि कबीले ने अपने कुछ लोगों को जियामा एम्पायर भेजने का फैसला किया है और वो भी उसी तोशी चाबी की तलाश करने जा रहे हैं जिसे वो जियो फैमिली से अपने पास नहीं लाए थे। जूनर कहती है कि यह होल्स और सोल्स गुस्से में बहुत आगे चला गया है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। उसकी पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिससे वहाँ मौजूद पत्थर भी पिघल जाते हैं। और लिंक कहता है कि लगता है अब होलो सोल्स का बुरा वक्त आने वाला है। वहीं हमें एल्केमिस्ट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फार्मा के टियर 5 एल्केमिस्ट लाइव ड्यूरिंग पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे। जियोयान उनसे पूछता है कि अभी तक कितनी लाइव डेवरिंग पिल को रिफाइन किया जा चुका है। फार्मा बताते हैं कि 2 पिल रिफाइन हो चुकी है जिन्हें मैंने सुरक्षित रखने के लिए पहले हाइबोडोंग को सौंप दिया। जियोयान सोचता है कि एम्पायर के एलीट टियर 5 एल्केमिस्ट है पर ये फिर भी एक महीने में सिर्फ 2 पिल को ही रिफाइन कर पाए। फार्मा कहते हैं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इस लाइव डेवरिंग पिल को रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही इन पिल को रिफाइन करने के मामले में पिल किंग गुहे इसे अच्छे से रिफाइन करने में हमारी मदद कर सकता है। अगर हम उसके साथ रिफाइनमेंट की चर्चा करें तो इससे हमारी कार्य करने की क्षमता भी दोगुनी से अधिक हो जानी चाहिए। जियोयान कहता है कि गुहे की एल्केमी स्किल पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता लेकिन मेरे साथ उसका रिलेशनशिप बहुत खराब है। अगर मैं उसे इन चीजों को मैनेज करने के लिए इनवाइट करना चाहूँ तो उसके आने की संभावना अधिक नहीं होगी। प्रेसिडेंट फार्मा हंसते हुए कहते हैं कि भले ही तुम्हारे और गुहे के बीच कुछ शिकायतें हो लेकिन अगर हम उसे मदद के लिए पिल होल में शामिल होने के लिए कहें तो हमारी मदद जरूर करेगा। जियोयान को पिल होल के बारे में पता नहीं होता इसीलिए उनसे पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फार्मा उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें पिल टावर नाम की अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। जियोयान पूछता है कि पिल टावर क्या है। फार्मा बताते हैं कि पिल टावर की हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है। वो होल न केवल एल्केमिस्ट के हार्ट में होली पहले से साथ ही उसके कॉन्टिनेंट में भी एक्सट्रीमली हाई रेपुटेशन है। हालांकि पिल टावर में एंटर करने की रिक्वायरमेंट एक्सट्रीमली डिमांडिंग है। जो कोई भी पिल होल में शामिल होना चाहता है उसका ऊंचे दर्जे के एल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना जरूरी है। इसीलिए अगर तुम गुहे के साथ बात करते समय उनसे वादा करो कि तुम फ्यूचर में उससे पिल टावर में प्रवेश करने में मदद करोगे तो मेरा मानना है कि वो पिल हॉल में शामिल होने के लिए हमारे साथ फ्लेम अलायंस में जरूर शामिल होगा। जियोयान कहता है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा। वही हम पिल किंग गुहे के घर का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान फार्मा और बोर्डों के साथ पहुंच जाता है जहाँ बाहर लियो मौजूद था। वो जियोयान को देखकर गुस्सा हुआ उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जियोयान विनम्रता से उसे कहता है कि तुम ग्रैंड मास्टर गुहे को नोटिफाई करो कि मैं जियोयान उनके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। लियो देखता है कि जियोयान के साथ फार्मा और हाइबोडोंग भी है इसीलिए वो गुहे को बुलाने जाता है। कुछ ही देर में गुहे वहाँ आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग इस जगह को ढूंढने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि फ्लेम अलायंस की करंट पावर पहले ही पूरे जियामा एम्पायर में फैल चुकी है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो सीधे बोल दो। जियामा एम्पायर में एक मेडिसिनल फील्ड है जिस पर मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया और अभी मेरा तुम्हारे साथ इत्मीनान से बात करना असुविधाजनक होगा। जियोयान कहता है कि मैं बातों को इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। मैं यहाँ आपको पिल हॉल में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। पिल किंग कहता है कि मैं फ्लेम अलायंस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अभी मेरी जिंदगी काफी पसंद है। मैं मौज मस्ती के लिए उस फ्लेम अलायंस में नहीं आऊंगा। शोर और हंगामे में आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फार्मा कहते हैं कि क्या तुम वास्तव में अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए पिल टावर से जुड़ना नहीं चाहते। अभी करंटली पिल हॉल का पोटेंशियल एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तुलना में कहीं अधिक है। अगर आप हमारे फ्लेम अलायंस में शामिल होंगे तो आपको फ्यूचर में पिल हॉल की रिकमेंडेशन प्राप्त होगी। गुहे कहता है कि बूढ़े आदमी तुम मुझे लुभाने के लिए पिल हॉल का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि मेरे पास फ्लेम अलायंस में शामिल होने के अलावा पिल टावर में एंटर करने के अन्य रास्ते नहीं होंगे। मैं खुद को जियामा एम्पायर के व्यक्ति मानता हूँ और मैं अपने इस होमलैंड को छोड़ना नहीं चाहता वरना मेरी एल्केमी स्किल के आधार पर कई सारे पावरफुल एल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपने सेक्ट में भर्ती करना चाहते हैं। जियोयान सोचता है कि गुहे बहुत शातिर है और वो हंसते हुए पिल किंग गुहे से कहता है कि तुम्हारी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की कोई रुचि नहीं है तो आप हमारे फ्लेम अलायंस में शामिल क्यों नहीं होते। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो पूछने में संकोच न
करें। गोए कहता है कि मैं फ्लेम अलायंस में शामिल हो सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ एल्केमिस्ट स्किल में कंपटीशन करना चाहता हूँ। अगर तुम जीते तो मैं फ्लेम अलायंस में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम कभी मुझे परेशान मत करना। फामा कहते हैं कि तुम इतने सीनियर हो, फिर भी जियोयान की एल्केमी स्किल के साथ कंपटीशन करना चाहते हो, ये कुछ बदमाशी करने जैसा होगा। गोए कहते हैं कि मैं इससे पिछली बार हार गया था, इसीलिए मेरी नजर में ये कोई यंग मास्टर नहीं है, और मैं भी जानता हूँ कि तुम इसे एक बच्चा नहीं समझते। इसकी एल्केमी स्किल आपसे कम नहीं होगी। फामा भी सोचते है कि ये जो कह रहा है वो वाकई सच है। जियोयान कहता है कि मैं आपके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, तो गोए उसे अपने साथ लेकर जाता है। फामा और हाई बोडोंग बाहर ही बैठ जाते हैं। बोडोंग फामा से पूछते हैं कि आपके अनुसार किसके जीतने की संभावना अधिक है। फामा कहते हैं कि मेरे लिए कहना मुश्किल है। पिल किंग के स्वाभाविक रूप से यूनिक रीजन है जिससे वो फेमस है, हालांकि जियोयान भी कम नहीं है। अभी हाल ही में जियोयान ने जिन पिल को रिफाइन किया है उसके आधार पर अभी उसे टियर 6 एल्केमिस्ट होना चाहिए, इसलिए अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। लियो भी उन दोनों को चाय पिलाने आता है और उन दोनों की बातें सुनकर सोचता है कि अभी जियोयान को मुझसे मिलने कुछ ही साल हुए हैं और वो छोटा सा एल्केमिस्ट अब इतना बड़ा बन गया कि वो मेरे मास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। लियो बाहर जियोयान और गुए के आने का इंतजार कर रहा था, तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फामा पिलकिंग से पूछता है कि तुम दोनों में से कौन जीता। गुए जियोयान से कहता है कि मैं हार गया, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे फ्लेम अलायंस का मेंबर हूँ। ये देखकर फामा सोचते हैं कि जियोयान की एल्केमी स्किल वाकई कमाल की है। तभी जियोयान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे ऑल ऑफ सोल्स के बारे में जानकारी मिली है, इसीलिए उसे चुयोन एम्पायर में बुला रही थी। जियोयान सोचता है कि मुझे जल्दी से चुयोन एम्पायर की तरफ निकलना होगा। जियोयान उन सभी को प्रणाम करके कहता है कि मेरे पास अभी कुछ काम है, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, और वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम स्नेक पीपल ट्राइब का सीन देखते हैं जहाँ मेडुसा अभी एकांत में अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए जियन भी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी जियोयान भी वहाँ जाता है। जियन उसे देखकर बहुत खुश होती है। जियोयान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसे बताती है कि मैं काइलिन के साथ यहाँ गई थी, पर वो कुछ दिनों पहले ही एकांत में चली गई, इसीलिए मैं अकेले खेलकर यहाँ बोर हो चुकी हूँ। और वो पूछती है कि तुम क्या यहाँ काइलिन की तलाश में आए हो। जियोयान कहता है कि मैं चुयोन एम्पायर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसे बताने आया था। हालांकि वो भी एकांत में है, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। और वहाँ से जाने लगता है, पर जियन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जियोयान उसे कहता है कि ये ट्रिप बहुत ही डेंजरस होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए जियामा एम्पायर में रहना ही बेहतर होगा। तभी वहाँ ग्रैंड कमांडर क्विजिंग आ जाता है जो वहाँ मेडुसा को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। वो जियोयान को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो तेजी से जियोयान के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ही जियोयान हो। जियोयान उसे हमें जवाब देता हुआ सोचता है कि इसकी ताकत काइलिन और उन 4 एल्डर से थोड़ी कम है। वो जियोयान से कहता है कि पहले तुम्हारी वजह से हमारी महारानी का जीवन खतरे में पड़ा, इसीलिए तुम्हें मैं एक मुक्के में मार दूंगा, और उस पर हमला करने लगता है। पर जियन आगे आकर उससे फाइट करने लगती है, पर वो पावरफुल था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। वो जियोयान से कहता है कि क्या तुम ऐसे इंसान हो जो सिर्फ एक छोटी लड़की के पीछे छिपना जानते हो। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहना होगा। वो सोचता है कि वास्तव में इस लड़के के पास कुछ तरकीबें हैं, इसीलिए फ्लेम अलायंस का लीडर बना। जियोयान उसे कहता है कि फ्लेम अलायंस और स्नेक पीपल ट्राइब सहयोगी है, अगर तुम लापरवाही से कदम उठाओगे तो इससे दोनों पक्षों के बीच के रिश्ते खराब होंगे। और जियोयान उसे डराता है, पर इससे वो और ज्यादा गुस्सा हुआ कहता है कि तुम मेरी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें आज यहाँ मरना ही होगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी मेडुसा वहाँ जाती है जो उसे रुकने को कहती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। जियन उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि बुरा आदमी हमें धमका रहा था, अगर मैं फाइट एम्परर में प्रमोट नहीं हुई होती तो इसने मुझे मुक्का मारकर दूर फेंक दिया होता। क्विजिंग गुस्से में कहता है कि तुम बकवास क्यों कर रही हो, और वो मेडुसा से कहता है कि महारानी आपने आदेश दिया था कि एकांतवास के समय आप दूसरों से नहीं मिलोगे, इसीलिए मैं किसी को भी यहाँ आने नहीं देना चाहता था। मेडुसा उसे चुप करवाते हुए कहती है कि जियोयान फ्लेम अलायंस हेड है, तुम उससे यूं ही फाइट नहीं कर सकते, तुम मेरे ग्रैंड कमांडर हो, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे फ्लेम अलायंस के साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 1 महीने के लिए स्नेक डेन में रहने की सजा देती हूँ। तो वहाँ से चला जाता है।
है। मेडुसा जियोयान के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम था। जियोयान उसे बताता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक मैसेज भेजा है कि उसने चुयुन एम्पायर में हॉल ऑफ सोल्स के एक मेंबर की खोज की है, इसीलिए मुझे जल्दी से वहां जाने के लिए निकलना होगा, पर मैं तुम्हें लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। मेडुसा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जियोयान कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, अभी तुम्हारी बॉडी किसी भी दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडुसा कहती है कि मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ताकत को जानती हूँ, पर मुझे उस जहरीली औरत पर भरोसा नहीं है। साथ ही तुम इस बार चुयुन एम्पायर के डीप में जा रहे हो, अगर उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ कुछ तरकीबें अपनाई तो बुरा हो सकता है, इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ चलना कम से कम तुम्हारे अकेले जाने से बेहतर होगा। तो जियोयान को ना चाहते हुए भी मेडुसा के साथ चलने के लिए मानना पड़ता है, पर वो मेडुसा से कहता है कि तुम कोई लापरवाही से काम मत करना। मेडुसा कहती है कि हमें कब निकलना होगा। जियोयान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना होगा। मेडुसा कहती है कि तुम्हें थोड़ी देर मेरा इंतजार करना होगा, मैं कबीले के अकाउंट मैटर को सुलझा कर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जियोयान सोचता है कि मेडुसा मेरी बहुत फिक्र करती है और उसने मेरे लिए काफी सेक्रीफाइस किए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आपको इस सीरीज का कौन सा कैरेक्टर पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।